प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। सभी को जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ होए। हालेलुया। आज थोड़ा या खराबी है, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनना। आज मुझे आपकी आवाज नहीं सुनेगा, मेरी आवाज तुमको सुनेगा। तो जो भी कोई गलबात हो तो मुझे वॉइस मेल भेज देना, ठीक है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह, सभी को जय मसीह जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल, तेरा नाम ऊंचा किया। चलो हम प्रे करते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। मेरे प्रभु, जो भी कलाम आपने मुझे दिया है, अपने बच्चों की रूह की खुराक, प्रभु वो कलाम को सुने, आशीष बरकत पाएं और बढ़ते जाएं। तेरे कलाम को घर घर लेके जाएं। मेरे प्रभु यीशु, जो चंगाई होए ताड़ी लो होए, जो प्रार्थना हो ताड़ी लो हो, जो प्रभु यीशु हीलिंग होए ताड़ी लो होए। मेरे खुदाया, जो भी तेरे बच्चों को कलाम सुनाओ प्रभु यीशु, वो इनके कलाम इनके दिल के अंदर काम करे। वो कलाम तुम्हारे बाइबल का वचन इनके दिमाग में काम करे। वो पवित्र बाइबल का वचन इनके खून में रच जाए और ब्लेस करना प्रभु। जितने भी आज आए ने प्रभु यीशु, आशीष बरकत पाके जान। जो भी मन अपने मन में प्रभु बातें लेके हैं तुम्हारे साथ करने के लिए, वो बातें पूरी पाके जान। जो इनके मन में कोई काम है, किसी भी तरह की जरूरत है, वो अपनी जरूरत को आज ब्लैसिंग पाके जान, बरकत लैके जान, तेरे नाम दे विच। थैंक यू जीसस। तुहाडी पितर बाइबल च लिखा है, जिथे 2 या 3 मेरा नाम लैणगे, उत्थे मैं हाजिर होऊंगा। प्रभु यीशु, तुम्हारी हजूरी है, हर एक दे घर दे विच तुहाडी हजूरी है और तुम्हारे स्वर्गदूत इन्हां दे घरां दे विच इन्हां दी रखवाली करदे ने। इदां हमेशा करदे रहन, तेरे नाम दे विच। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल। मेरे ऑनलाइन मीटिंग, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। आज का कलाम जो प्रभु ने मुझे रूह की खुराक दी है, मैं पहले आपको सुनाऊंगा। थैंक यू जीसस। आपने सुनना है और कॉपी पेन लाके उन पर लिखना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 20 बाब उनकी 28 ऐत। मत्ती की अंजील, न्यू टेस्टमेंट, मैथ्यू 20 वर्स 28। मत्ती की अंजील, हालेलुया, मत्ती की अंजील। थैंक यू फादर। उनका 20 बाब लिख लो कॉपी पे, सभी लिखी जाना। जल्दी जल्दी अपना कॉपी पेन को रखो। उनका 28 ऐत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिवें मनुख दा पुत्र अपनी सेवा टहल कराउण लई सगों सेवा टहल ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਚਲਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा ਜਾਂ अपने गोडे घटाने वास्ते प्रभु यीशु नहीं सी आया, ਜਾਂ अपनी प्रॉपर्टी बनाने वास्ते, अपना नाम ऊंचा करने वास्ते प्रभु यीशु नहीं सी आया। उन्हें सगों
प्रभु यीशु ने लोगों के वो टहल कਰਾਉਣ नहीं सगों सेवा ਅਤੇ टहल ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ दे ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु जमीन पे आया वो अपनी मशहूरी करने वास्ते नहीं सी आया, वो अपने सेवा करने वास्ते नहीं सी आया। प्रभु यीशु मसीह हमें दुखों को निकालने के लिए, हमारी बीमारियों को निकालने के लिए, हमें पापों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु आया। आमीन। प्रभु आया और चले गया। अभी जिनके काम रुके हुए हैं, जिनके घर में बरकत नहीं है, जो बाइबल को पढ़ नहीं सकते, जो बाइबल को सुन नहीं सकते, वो गौर से सुने, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया। प्रभु ने हमें मुक्ति दिलाई, प्रभु ने हमें अंधेरे से बाहर निकाला, प्रभु यीशु ने हमारे पापों से मुक्ति दी, प्रभु यीशु ने हमें मौत से आजाद किया। आमीन। अभी हमें देखना है हम क्यों दुखों में फंसे हुए हैं, क्यों मुसीबतों में हैं, चाहे कोई छोटा दुख है चाहे कोई बड़ा दुख है, हमें इनसे निकलना है, खुद निकलना और अपने परिवार को निकालना है। प्रभु यीशु आया वो अपनी सेवा करने वास्ते नहीं सी आया, जिदा आप उदाहरण करता हूं, वो अपने टांगों को मालिश कराने नहीं आया प्रभु, वो प्रभु अपने घुटनों को घुटने नहीं दबाने के लिए आया था। प्रभु का काम था हमारे लिए आया, प्रभु हमारे दुखों से आजाद करने के लिए, हमें बीमारियों से आजाद करने के लिए। आमीन। हालेलुया। पिछली वीक हमने कलाम पढ़ा था कि बुद्धिमान स्त्री और मूर्ख स्त्री, और बुद्धिमान इंसान ते मूर्ख इंसान। और आज फिर ऐसा ही कलाम है। हालेलुया। तो पहले मैं वचन पढ़ूंगा, हमारे अंदर खुदा का डर, खुदा का भय चाहिए। तो सबसे पहले जो बाइबल हमको बता रही है हमें वो करना है। कलाम हमें क्या बता रहा है? जब हम कलाम के साथ साथ चलेंगे तो किसी भी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु नासरी के नाम दे, क्योंकि कलाम ही परमेश्वर है और कलाम ही खुदा है। वचन बाइबल परमेश्वर है, एक तो दूर असी कुछ नहीं ले सकते। हालेलुया। थैंक यू जी। अब मैं वचन पढ़ूंगा। मेरी सहायता जोवा वलों है जो आकाश ते धरती दा करता है। जबूर 121, जबूर 121, भजन सहायता 121। हालेलुया। भजन सहायता 21 उनकी मैं पढ़ूंगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसाम 121, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आमीन। जबूर 121, इसाम 121 वर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8। और नंबर 2 है, मेरी सहायता जो वालों है जो आकाश ते धरती दा करता है। हम यहोवा से बगैर कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक बाप के बगैर जो बच्चा, उसकी लाइफ जीरो, ना वो अच्छा खा सकता है, ना अच्छा पहन सकता है, ना वो अच्छे स्कूल में जा सकता है, ना उनके पास अच्छे कपड़े होंगे, क्योंकि उनका बाप उनके सिर के ऊपर नहीं है उनकी सपोर्ट करने वास्ते, उनकी मदद करने वास्ते। इसी तरह हमारी मदद कहां से आएगा? आपके दोस्त मदद करेंगे, एक बार कर देंगे। आपके फ्रेंड मदद करेंगे, एक बार कर देंगे। कोई तुम्हें पैसा दे देगा उधार, फिर मांगेगा। जो हमारी मदद यहोवा से आएगी,
जो हमारी मदद प्रभु यीशु के थ्रू मिलेगी, प्रभु यीशु कभी नहीं हमसे मांगेगा, वो मांगेगा नहीं। इसलिए हमें 100% जो हमारी ब्लेसिंग, हमारी बरकत हमें खुदा से मांगनी है, जो आकाश ते धरती दा करता है, जिसने जमीन और आसमान बनाया। हालेलुया। जिसने जमीन और आसमान बनाया, हमें उनसे मदद मांगनी है। वो मदद कैसे मांगनी है? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो आकाश ते धरती दा करता है, हमें डायरेक्ट परमेश्वर से मांगनी है। हमें ना अपने रिश्तेदार से, ना अपने बहन से, ना अपने भाई से। जब हम खुदा से मदद मांगेंगे तो कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगा। आमेन। नंबर 3 वर्स, नंबर 10 वर्स, ओ तेरे पैरां नूं डोलन ना देवेगा, तेरा राखा ना उगलावेगा। ओ तेरे पैरां नूं कभी डोलन नहीं दूंगा। जे हमारा खुदा के साथ हमारी दोस्ती है ना, हमारे पाँव कभी नहीं डोलने। जब हमारे सिर के ऊपर बाप है ना, हमें किसी चीज का फिक्र नहीं है। हमको वो पेन भी लेके देगा, कॉपी भी लेके देगा, पैसा भी खाने को देगा, घर में भी खाने को देगा, अच्छा कपड़ा भी पहन के देगा। जब सर्दी का कपड़ा आएगा सर्दी का लेके देगा, गर्मी का आएगा गर्मी का लेके देगा। इसी तरह पहले हमारा बाप खुदा है, वो कभी भी हमारे पाँव को डोलने नहीं दूंगा। डोलने का मतलब क्या है? कि हमें कभी भी गलत जगह पे पाँव रखने नहीं देगा। वो गलत संगति में बैठने नहीं देगा परमेश्वर। इसलिए बुद्धिमान स्त्री अपना घर तो ही बना सकती है, इंसान अपना घर तो ही बना सकता है जे उनके पास खुदा का वचन, जिनके पास सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हालेलुया। वो तुम्हारे पैरां नूं कभी डोल नहीं देवेगा, और तेरा राखा ना उगलावेगा। नंबर 4 है, नंबर 4, वेख इस्राएल दा राखा ना उगलावेगा ना सोएगा। आपसे कभी, आप लोगों को कभी छोड़ूगा नहीं परमेश्वर। जे आप उनको ढूंढोगे तो, जे आपके अंदर खुदा का डर होगा, जे आपके अंदर खुदा का भय होगा। आमीन। इसीलिए बाइबल की टीचिंग, बाइबल आपको वही आपके दिमाग में डाल सकता है जिनके पास पवित्र आत्मा है। वही आपको गहरे भेद दे सकता है, गहराइयां तक। बाइबल एक गहरा समुद्र। जैसे माँ का एक छोटा बच्चा होता है ना, 1 दिन का बच्चा, वो माँ सोएगी जागो बेटी, उसको मालूम होगा कहीं मेरा बच्चा मेरे नीचे ना आ जाए, कहीं मेरा बच्चा रो नहीं रहा, इनको सांस आ रहा है। इसी तरह जब माँ नहीं सोती, खुदा कहता मैं कभी नहीं सोता, हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता। आप रात को 1 बजे उठ के दुआ करो, तुम्हारे साथ आ जाएगा। सुबह प्रार्थना करो तो आ जाएगा। कहीं भी किस टाइम भी प्रार्थना करो। इस्राएल दा राखा ना उगलावेगा ना कभी सोएगा। आमीन। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता, हम सो जाते हैं, वो नहीं सोएगा। यहोवा तेरा राखा, नंबर 5 आयत, नंबर 5 आयत, यहोवा तेरा राखा है, यहोवा तेरे सज्जे हाथ तेरा साया है। यहोवा तेरा राखा, तेरे सज्जे हाथ तेरा साया। आपको मालूम नहीं पड़ेगा खुदा मेरे पास है। आपको मालूम कब पड़ेगा? हमेशा जब हमने यहोवा से हम डरते हैं, हमारे मन के अंदर खुदा का डर है, तो हम यहोवा हमारे हमेशा ही सज्जे पासे है। हमारे मन में है
कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे मन में है कि मेरे अंदर खुदा का डर है, तो समझना कि खुदा तुम्हारे सज्जे पासे है। उसकी निशानियां क्या होगी? प्रभु यीशु मुझे काम चाहिए, आपका काम हो जाएगा। प्रभु यीशु आज मेरे पास, मेरे आज घुटनों में दर्द हो रही है, मेरी दर्द ठीक हो जाए, तुम्हारी दर्द ठीक हो गया। आप कहीं गिरने लगे हैं, आपको चोट नहीं लगी, यहोवा के स्वर्गदूत ने आपको पकड़ के रखा, आपको उठा लिया। पहले खुदा का डर आपके मन में चाहिए। यहोवा सा भय करने वालों, यहोवा का डर मनने वालों, वो तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार है। यहोवा सा भय करने वालों, वो तुम्हें बरकत देगा, कि छोटा की बड़ा। सबसे पहले हमारी पावर क्या है? हमारी पावर पवित्र बाइबल। आमीन, हालेलुया। जिसको हमें अंदर रखना है, अपने अंदर रखना है, अपने अंदर रखना है। हालेलुया। नंबर 6 वर्ष, जिन्हें सूरज तेनू ना मारेगा और ना रात को चंद्रमा। खुदा का कलाम का, जिन्हें जो सूरज की इतनी तपस, इतनी गर्मी इंडिया में, पाकिस्तान में है, वो तुमको कभी कुछ नुकसान नहीं देगी जब यहोवा तुम्हारे साथ है। अभी आपको मैं बताता हूं बाइबल से। देखो, जब जुना नबी जहाज में था, इतना पुचार आया, जब उन लोगों ने उसको समुद्र में फेंका, उधर प्रभु ने मछली, बड़ी मछली को तैयार किया, मछली ने उनको अपने मुंह में ले लिया। समुद्र ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मछली ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको कोई नुकसान नहीं दिया, क्योंकि यूहन्ना को परमेश्वर प्यार करता था, आपको भी प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, जे तुम्हारे अंदर खुदा का डर है, तो जो सूरज है उसकी तपस तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे डंगरों पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी फसल पर कोई नुकसान नहीं देगी। आमीन। हमें समझना है कि कलाम क्या हमको बता रहे हैं। हमें समझ चाहिए कि पवित्र आत्मा ने हमको रूह की खुराक आज कौन सी दी है। बाइबल सभी पढ़ते हैं, चलते नहीं है। बाइबल सभी सुनते हैं, अपने अंदर नहीं रखते। यहोवा का डर, यहोवा कह रहे हैं कि सूरज तुम्हें कुछ नुकसान नहीं दूंगा। हालेलुया। यहोवा सारी बदी तो तेरी रक्षा करेगा। नंबर 7, यहोवा, कोई भी दुख, कोई बीमारी तुझ पर नहीं आ सकती, वो हमेशा तुम्हारी रखवाली करेगा, जैसे आप अपने बच्चों की हमेशा ही रखवाली करते हो। फोन करते, मेरे बेटे कहाँ है तू? मम्मी मैं बस में बैठा हूं, जल्दी आ जा, मैं फिक्र कर रही हूं। बेटे कहाँ है? स्कूल में हूं, जल्दी आ जाओ, छुट्टी आएगी मैं तुमको लेने आऊंगा। जैसे तुम्हारा अपने बच्चों के साथ रिश्ता है, वैसा ही हमारा प्रभु यीशु के साथ गूढ़ा रिश्ता है, गूढ़ा गूढ़ा गूढ़ा, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी हम कीमत अदा नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। ओ तेरी जान की राखी करेगा। यहोवा सारी बदी तो तेरी रक्षा करेगा और तेरी जान की भी राखी करेगा। आमीन, हालेलुया। तेरी जान की भी राखी करेगा और तेनू सुरक्षा से भी रखूगा। यहोवा तेनू हर एक चीज तो परमेश्वर तेरी रक्षा करूंगा। आमीन।
खुदा ने जब प्रभु यीशु सूली पे गया, उसने सब कुछ हमको दे दिया। हमारी रक्षा भी करेगा, हमको खाने को भी देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। नंबर 8 ऐत, यहोवा तेरे अंदर बाहर आउण जाण में छोड़ तो लैके सदीपिक काल तक रखा करेगा। हालेलुया। खुदा कहता जदों तुसीं मैनूं पा लिया, जिस दिन तुसीं बपतिस्मा ले लिया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जदों तुसीं मैनूं पा लिया, जिस दिन तुसीं मैनूं बपतिस्मा ले लिया, उस दिन तो ही परमेश्वर तुम्हारी रखवाली करनी शुरू कर देता है। जन्म तो लेके मरण तक प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, मैंने तुझे तेरी मां की कूख से विराजा, मैंने तेरी मां की कुख से पूरा निकाला, मैंने तेरी मां की कुख से तुम्हें खाना दिया, मैंने तुम्हारी रखवाली की तेरी मां की कुख से। उदों तो लैके मरण तक यहोवा ने प्रॉमिस किया, हमारा एक वादा किया कि मैं तुहाडे नाल सदा तक रहूंगा। जे यहोवा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घरों में गरीबी क्यों है? आपको कैंसर क्यों हुआ? आपको हाई ब्लड प्रेशर क्यों है? आपके घर में लड़ाई क्यों हो रही है? आपके घर में नशा दुष्ट आत्मा क्यों है? खुदा ने हमसे प्रॉमिस किया है, मैंने तेरी मां की कुख से तुम्हें विराजा, तुम्हें अच्छा किया, तुम्हें सही सलामत बाहर निकाला, और सदैविक जीवन तक मैं तुम्हारे साथ हूं, एंड तक। एक दिन तो लेके जितनी आपकी उम्र होगी 80, 90, 100, 120, उदों तक मैं तेरे साथ हूं। साथ होने का मतलब जब आपके श्वास निकलेंगे तो प्रभु यीशु के स्वर्गदूत वहां खड़े होंगे, आपकी जान को लेके जाएंगे। बॉडी यहां रह जाएगा, शरीर हमारा यही रह जाएगा। खुदा ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि नंबर 8 ऐप जबूर 121 8 ऐप इसाम 121 की 8 वर्स, भजन संहिता नीति वचन 121 8 ऐप, यहोवा तेरे अंदर बाहर आउण जाण विच होण तो लैके सदीपिक काल तक, जब तक तू नहीं मरेगा तब तक तेरी रखवाली करेगा। अभी देखो 30 साल में मर जाते हैं लोग, 12 साल में मर गया, 50 साल में मर गया, 60 साल में मर गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनके अंदर खुदा का डर नहीं था, उनके अंदर वचन नहीं था। इसलिए प्रभु ने कलाम में लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान के बगैर नाश हो रही है। ज्ञान, जब प्रभु ज्ञान बांट रहा था, गरीबों को प्रचार दे रहा था, तो भी लोग 100 लोग आए हैं, उनमें से 25 लोग नहीं सुनते थे कलाम को। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। खुदा बरकत दे रहा है, परमेश्वर चंगाई कर रहा है, पर लोग अपने अंदर कलाम नहीं रखते। अपने अंदर कलाम को रखो, वो हमारे जीवन की रोटी है। आमीन। वो हमारा सहायक, हमारा मददगार है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। हमारा पिछली वीक कलाम था घर को बनाना। ये हमारा जो शरीर है ना, ये खुदा का घर है, ये खुदा की हैकल है। पहले हम इसको बनाएंगे तो हम अपना घर बनाएंगे, जो ईंटों वाला घर है, जो डुप्लीकेट घर जहां रहेगा। पहले हमें ज्यादा मेहनत करनी है अपने जिस्म को बनाना,
बीमारी है उसको निकालना यीशु के नाम दे विच। कोई दुख है उसको निकालना प्रभु यीशु के नाम दे विच। कोई मन में दुख है उसको निकालना, तुम्हारे घर में गरीबी उसको निकालना यीशु के नाम दे विच। आपके घर में गरीबी है तो ये शरीर आपकी, आप अपने शरीर की निगरानी रखोगे, कैसे अच्छा खाओगे, कैसे अच्छा पहनोगे, कैसे अच्छे आनंद से सोओगे। इन चीजों को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब प्रभु यीशु ने हमको बचाने के लिए स्वर्गों को छोड़कर पापी दुनिया में जन्म लिया, पापी दुनिया में घूमा, हमें भी ऐसे करना है। हमें अपने आप को मारना पड़ेगा और दोबारा नया जन्म लेना पड़ेगा, और फिर हम बाइबल के हिसाब से चलेंगे। वॉक विद बाइबल, वॉक विद हॉली स्पिरिट। हम बाइबल के साथ साथ चलेंगे और हॉली स्पिरिट के साथ साथ चलेंगे। आमीन। ये शरीर हमें खुद बनाना है, अपने आप को खुदा के वचनों के थ्रू। और एक घर है स्त्री औरत अपने घर को बनाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी। मर्द का काम है, इंसान का काम है कमाई करना और खुदा का नाम लेना। और औरत का काम है उसको पकड़ के रखना, उसकी बरकत को पकड़ के रखना, अपने बच्चों की देखभाल करनी। अभी हम पढ़ते हैं कलाम, लिख लो सभी, नोट करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। ए शरीर, ए परिवार